पिछले 2 लोकसभा चुनावों में 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार चुनाव में महज 14 सीटें जीत पाई। बीजेपी 11 सीटों पर क्यों हारी, इसे लेकर तो पार्टी नेताओं ने मंथन और बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी की इस पराजय के पीछे सोशल इंजीनियरिंग की कमी सबसे बड़ी वजह रही। विधानसभा चुनावों में जिन 11 लोकसभा सीटों में बीजेपी हार चुकी थी, एक बार फिर वहां पर हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान की एक प्रमुख मार्शल कौम ने इस बार बीजेपी के खिलाफ वोट किया और कांग्रेस को खुलकर फायदा पहुंचाया, और इसी का नतीजा है कि सीकर, चूरू, झुंझुनू और श्रीगंगानगर समेत नागौर, बाड़मेर ये सीटें ऐसी थी जो बीजेपी हार गई। इसके अलावा वसुंधरा राजे की संगठन से दूरी भी बीजेपी की हार का एक प्रमुख वजह मानी जा रही है। हालांकि पार्टी के तमाम बड़े नेता हार के लिए मंथन पर जरूरी बात कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान से 25 सीटों के लिए कड़ा परिश्रम करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष की बात की जाए तो सीपी जोशी खुद चित्तौड़गढ़ चुनाव में व्यस्त रहे और उन्हें दूसरे इलाकों में जाने का समय ही नहीं मिला। कुछ इसी तरीके का हाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इलाके में भी हुआ। भरतपुर सीट भी बीजेपी हारी, और ऐसे में दावा ये किया जा रहा है कि 5 महीने पुरानी भजनलाल सरकार ने जनता की तमाम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाए, लेकिन हकीकत यह है कि इस बार बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग में पूरी तरह फेल रही। बीजेपी का दावा था राजस्थान में 25-0 से जीतेंगे और तीसरी यानी हैट्रिक बनाएंगे, लेकिन हुआ कुछ अलग और महज 14 सीटें बीजेपी को मिल पाई। इस वक्त मेरे साथ विजय अरहाटकर जी हैं जो सह प्रभारी हैं। विजय जी, क्या रहा? 25-0 का दावा था, 11 सीटें चली गई। अब देखिए कि अच्छा सोचना तो सभी का काम ही होता है। जब आप अच्छी अपेक्षा रखते हैं और उस अपेक्षा के लिए पूरी करने के लिए आप काम करते हैं, तो आपने अपना सर्वोत्कृष्ट आपने प्रयास करना चाहिए। हमने वो लक्ष्य रखा था। हमारी सीटें कुछ जरूर कम हुई है, पर हम आज भी तीसरी बार सरकार बनाने वाले, लगातार सरकार बनाने वाले, ऐसे हमारा एनडीए का पूरा घटक दल है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो हम चुनकर आए हैं, फिर से हम अच्छा काम करेंगे। विजय जी, महाराष्ट्र में तो देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। राजस्थान के नतीजों का मुजरिम कौन? आप ऐसे किसी को मुजरिम नहीं ठहरा सकते हैं। स्थितियां जो है, उस स्थितियों का हमें अंदाज लेना पड़ेगा, उसके ऊपर मनन और चिंतन करना पड़ेगा। हमारे से क्या कमियां रह गई है, वो कमियों को भी हमें ढूंढना होगा, और उसी के साथ साथ हमें उन कमियों को पूरा करते हुए जनता की सेवा के लिए हम आगे चल के और अच्छा क्या प्रयास कर सकते हैं, उसके ऊपर हमें सोचना होगा। हम ये सब चीजें करेंगे। विजय जी, सवाल इसलिए उठ रहा है कि विधानसभा के जो 5 महीने पहले चुनाव हुए थे, आप इन्हीं 11 लोकसभा सीटों में हारे थे और बावजूद उसके आपने सबक नहीं लिया। श्रीगंगानगर, नागौर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू ये वो तमाम इलाके थे जहां पर आप विधानसभा में हार चुके थे और उम्मीद की जा रही थी कि एक अच्छे कैंडिडेट चुने जाएंगे, सोशल इंजीनियरिंग होगी, नेताओं के प्रवास होंगे। उसके बावजूद एक बार दोबारा आप हार गए। अब देखिए कि मैंने जैसे पहले ही कहा कि हम इस विषय पे मनन चिंतन करेंगे, पर दूसरी बात एक जरूर है कि राजस्थान में भले हमारी कुछ सीटें कम हो गई है, पर देश में तो आज हमारी सरकार तीसरी बार बन रही है और हम लोगों को फिर से सेवा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। पर जो घटक दल कांग्रेस और उनके सहयोगी दल, इन्होंने मिलके प्रयास किया चुनौती देने का, काम करने का, पर ये कहाँ तक नहीं जा पाए, 100 अभी पूरा नहीं कर पाए। आप देखिए कि ये ऐसी पार्टी है और ये ऐसे लोग हैं कि खुद का तो परफॉर्मेंस बहुत कम है, पर अपना परफॉर्मेंस कम है इसके लिए उनको बुरा नहीं लगता है। दूसरों का थोड़ा कम हो गया है तो इसमें ये खुश होने वाले लोग हैं, जो लोग जनता की सेवा के लिए कुछ नहीं कर सकते, जनता के सेवा के लिए आगे होके कुछ नया प्रयास नहीं कर सकते हैं, दूसरों के दुखों में खुश होने वाले लोग हैं। पर ठीक है, हर एक का अपना अपना स्वभाव होता है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बहुत बड़े मार्जिन से जीते, लेकिन पूरे वक्त वो अपनी सीट पर रह गए। आपको नहीं लगता प्रदेश अध्यक्ष अगर सभी जगह घूमते तो नतीजे शायद बेहतर होते? देखिए, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। चुनाव के फॉर्म भरने के उस दिन तक प्रदेश अध्यक्ष जी यही पार्टी ऑफिस में ही थे और बाद में उनको अपना चुनाव लड़ना था। जनता को सामने अपना प्रत्याशी लगता होता है, तो इसीलिए वो अपने क्षेत्र में गए हैं और जाना भी चाहिए। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। कुछ जगह पर बहुत कम मार्जिन से जीत हुई है, तो आपको लगता नहीं है ये अलार्मिंग है? खासतौर पर जाटों ने, ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं दिया है, इसीलिए ये पूरी बेल्ट जो है, जो जाटलैंड कही जाती है, वहां पर आपको पीछे रहना पड़ा। देखिए, इस विषय पे हम मंथन करेंगे।
अगर कुछ कमी आई है तो उसको सुधार लेंगे। वो करने की मानसिकता हमारी है। आपको निरंतर देखना होता है कि ये क्या, आप जब चल रहे हैं तो कुछ पीछे से कुछ छूट रहा है, अगर कुछ छूट जाता है तो उसको ठीक करने का काम हमारा ही है। ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहे। एक आखिरी सवाल, बतौर सह प्रभारी आप कोई रिपोर्ट जब मांगी जाएगी आला कमान से, तो सत्ता संगठन में कोई बदलाव की आपको उम्मीद नजर आती? इस विषय में अभी तो कोई बात नहीं है। आज तो हम बस खुश है कि हमारी सरकार बन रही है। तीसरी बार हम सेवा का हमें अवसर सरकार ने, जनता ने सरकार को अपने दिया है और अभी हम उस सरकार का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल श्रवण सिंह बगड़ी पार्टी महामंत्री मेरे साथ हैं। बगड़ी साहब, पार्टी 25 सीटें जीतने का दावा कर रही थी और 11 सीटों का नुकसान हो गया, क्या वजह? देखिए, आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान के अंदर या पूरे देश के अंदर अगर हम बात करें तो देश के अंदर माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा, अगर पीछे का रिकॉर्ड देखें, ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिस प्रकार से एनडीए का पूरा बहुमत आया है और सरकार बन रही है। राजस्थान के अंदर पिछले 2 बार से हमारी 25 की 25 सीटें यहाँ पे रही है। इस बार हम मान रहे हैं कि कुछ सीटें कम रही है, लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज की बात करेंगे तो राजस्थान की जनता ने कहीं कमी नहीं रखी है कि वोट परसेंटेज हमारा लगभग 50% के करीब राजस्थान की जनता ने वोट दिया है। हमारा संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता रात दिन जिस प्रकार से मेहनत कर रहा है लगन से, और जनता का अपार समर्थन सरकार को मिला है। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल जी आज मुख्यमंत्री के रूप में, आप देख रहे होंगे पिछले 4-5 महीने के कार्यकाल में जिस प्रकार से राजस्थान की जनता के अनुरूप काम किए हैं, वो पूरा राजस्थान की जनता ने विश्वास बनाए रखा है। कुछ कहीं सीटें बहुत मार्जिन से हमारी रही है, इसमें मंथन भी हो रहा है, चिंतन किस कारण से थोड़ा बहुत जो फर्क पड़ा है, लेकिन कुल अगर आउटराइट जाके बात करें या कुल वोटों पे बात करें तो कहीं राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने में कहीं कमी नहीं रखी। बगड़ी जी, सवाल इसलिए उठ रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में यानी दिसंबर 2023 में जिन सीटों पर आप हारे, लोकसभा में फिर हारे, 5 महीने में आप लोगों ने कोई स्टेप नहीं उठाया, कोई आपने सोशल इंजीनियरिंग नहीं की। अगर आप पूरे नतीजों को देखें तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, ये वो तमाम सीटें हैं जो जाट बाहुल्य है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग में फेल हुई, क्योंकि 5 महीने पहले आपको ये पता था कि पार्टी इन जगहों पर कमजोर हुई और उसके बावजूद आपने कोई कदम नहीं उठाया। देखिए, सरकार की तरफ से चाहे पूरे राजस्थान के अंदर किसी भी क्षेत्र का काम हो, कहीं कोई कमी नहीं रही है। लेकिन आप ठीक कहते हैं कि नतीजों में जहां गणित कमजोर रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी नेतागण इस बात पे जब समीक्षा भी होगी, बैठक भी होगी, कहाँ कोई कमी रही है, अगर छोटी मोटी कमी रही है तो उसको निश्चित रूप से दूर किया जाए। खुद मुख्यमंत्री के इलाके को आप नहीं जीत पाए और आप कहते हैं 5 महीने में हमने बहुत काम किया। देखिए, आप मीडिया के आप बंधु हैं, आप ही अगर देखेंगे, आप ही दिखाते रहते हैं कि 5 महीने के अंदर आज तक किसी सरकार ने 5 महीने में जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था उसके अनुरूप जिस प्रकार से काम हुए, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर में युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा था, एक एसआईटी गठित होकर के युवाओं का भविष्य सुधारने का काम कर रहे थे। ईआरसीपी का सबसे बड़ा मुद्दा इस सरकार में मात्र 4 महीने के अंदर इसका सॉल्यूशन हुआ। यमुना जल समझौते का जो शेखावाटी को पूरे को फायदा मिलने वाला था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही पूरा किया। अनेक तरह की घोषणा हो, जहां कहीं कमी नहीं रही, फिर भी अगर कोई कमी रही है उसको अभी तो सरकार को 5 महीने मात्र हुए हैं। निश्चित रूप से जनताओं के अनुरूप ये सरकार काम करेगी। गरीबों की ये जनता की सरकार है और राजस्थान की जनता के अनुरूप भजनलाल जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कार्यकर्ता, आप देख रहे होंगे कि हीट वेव के अंदर भी जिस प्रकार की अगर दिक्कत आई तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात एक करके सेवाई संगठन के माध्यम में घर घर पहुंचने का और उनको व्यवस्थाएं देने का, सुविधाएं देने का काम कर रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
आम जुड़ाव जो बूथ तक का कार्यकर्ता है, गांव का कार्यकर्ता है, उससे जुड़ा हुआ, और निश्चित रूप से इस पे समीक्षा होगी किस कारण से कम रहा। लेकिन फिर भी अगर मैं विधानसभा की बात करूं, उससे भी परसेंटेज वाइज अगर वोट देखें तो कम से 8 से 9% हमें अधिक मिला। इसलिए जनता ने कहीं वोट देने में कमी नहीं रखी है, फिर भी कुछ सीटें कम मार्जिन से रही है। निश्चित रूप से इस पे सुधार किया जाएगा। फिर आप ही बताइए, इस तरीके के नतीजों का मुजरिम कौन है? देखिए, मुजरिम इस तरीके के नतीजों का कोई नहीं है। जनता ने वोट दिए, हमारी खूब वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, और पार्टी दिन रात और सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, आप देख रहे होंगे कि राजस्थान की जनता में जिस प्रकार का भाव सरकार के प्रति है, जिस प्रकार से समर्थन दे रही है, जनता ने वोट भी खूब दिए हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार की कुछ अंतर से जो हमारी सीटें हारी भी हैं, और निश्चित रूप से इसमें सुधार किया जाएगा। और हमारा शीर्ष नेतृत्व तो इसमें समीक्षा भी कर रहा है कि भी क्या कारण रहा कि यहाँ वोट कम रहे, कुछ सीटें हमारी रही है, इसको पूर्ण रूप से और निश्चित रूप से पूरा। सत्ता और संगठन में बदलाव की मांग भी उठने लगी। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मीडिया कयास या कुछ लोगों के कहने की चर्चा है। ऐसा पार्टी के अंदर कोई चर्चा नहीं है। अभी अभी हमारी सरकार बनी है, संगठन हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के नेतृत्व में, आप देख रहे होंगे उन्होंने अच्छी जीत, लोकसभा में खुद चुनाव लड़ते हुए भी किस प्रकार से संगठन को संभाला है। और जितना जिनकी नेतृत्व क्षमता है या उनकी हार्ड वर्किंग, आप देख रहे होंगे कि एक पैर उनका चित्तौड़ है तो दूसरा जयपुर भी है, तीसरा बाड़मेर भी जा रहे, सब जगह जिस प्रकार से उन्होंने राजस्थान को, इस संगठन को और कार्यकर्ताओं को संभालने का काम किया है, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र है। पूरे राजस्थान की जनता माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी का आभार प्रकट कर रही है कि इस तरीके का संगठन और सत्ता के अंदर जिस प्रकार का तालमेल उन्होंने बना रखा है, आम कार्यकर्ता से लेके उच्च शीर्ष के नेताओं तक का एक सामंजस्य संगठन में बना हुआ है। इसलिए सरकार और संगठन दोनों मिलकर इस राजस्थान की जनता का सेवा करने का। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि वसुंधरा जी को इग्नोर किया, उसका फर्क पड़ा। पिछली बार तो वो खुद 25 सीटें लेकर आई थी, इस बार उनको इग्नोर किया गया। देखिए, वसुंधरा जी हमारे पार्टी की वरिष्ठ नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और आप देख रहे होंगे कि माननीय वसुंधरा जी के क्षेत्र में भी जिस प्रकार से पार्टी के समर्थन में पूरा वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, वोट भी मिला है, और वो निश्चित रूप से सभी से, चाहे वो संगठन के लोगों से या सरकार के लोगों से निरंतर जुड़ी हुई है। और कहीं पर भी सत्ता, संगठन और वसुंधरा जी के बीच में कहीं मतभेद नहीं है, वो एक साथ है। जब भी आवश्यकता पड़ती है, शीर्ष नेतृत्व मीटिंग भी करता है, क्या प्लानिंग करनी है, क्या योजना करनी है, सभी में सहयोग, सबकी सहभागिता है। माननीय वसुंधरा जी का सहयोग पूरा है उसमें।